आपका अच्छा संबंध है, आपकी अच्छी रिश्तेदारी है, आपकी अच्छी पहचान है, तो आप उसके यहाँ दिन रात जाओ। और यदि आपका कोई संबंध ठीक नहीं है तो आप अपने सगे भाई के घर भी शादी होगी तो नहीं जाओ। संबंध अच्छा है, संबंध श्रेष्ठ है, तो आपका और हमारा जाना आना है। उसी तरह भगवान कैलाश अधिपति से, कुबेरेश्वर महादेव से कोई आपका हमारा संबंध होगा, इसलिए यीशु महापुराण की कथा में आप और हम लाखों की संख्या में पहुंचे। और तेरी कृपा बिना ना ले एक भी लेते ही श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करो राखोगे ढेर का, सकती बहुत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शक्ति हारी शंभुकार। हम और आप भगवान की शरणागति में अगर आकर बैठे हैं तो उसकी उदारता से, उसकी कृपा से, उसकी करुणा से बैठे हैं, उसकी दया से बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात करती है जो हमें अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। वक्त अगर बुरा है, शिव कथा कहती है, वक्त अगर बुरा है तो मेहनत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, वक्त यदि बुरा है तो मेहनत करो, और वक्त यदि अच्छा है तो किसी की मदद करो। अगर वक्त बुरा है तो मेहनत 4 गुनी बढ़ाइए, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाइए, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाने का प्रयास करिए। खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत को आगे बढ़ाइए, खूब बढ़िए। मेहनत करने से थोड़ा वक्त, बेकार वक्त हमारा टल जाता है, बेकार वक्त हमारा निकल जाता है, बेकार वक्त हमारा समाप्त हो जाता है। वक्त बुरा है, मेहनत करिए, और अगर वक्त अच्छा है तो किसी ना किसी की मदद करने का प्रयास करो। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी बीमार की औषधि आदि का कार्य करने का प्रयास करिए। किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलवाइए, किसी की औषधि दिलाने का कार्य करिए, किसी के काम आने का प्रयास करिए। प्रयास करो कि किसी के आप काम आ जाए। केवल बटोर कर रखना ही नहीं है, उस बटोर कर रखे हुए धन का प्रयोग आप दूसरे पर नहीं कर सकते तो अपने खुद पर करिए। अच्छा भोजन करो, परिवार के साथ खुश रहो, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत करते रहो। अपना धन आप किसी को नहीं दे सकते, अपना पैसा आप किसी को नहीं दे सकते, तो स्वयं पर खर्च करो, स्वयं। चौकीदार बनकर जिंदगी मत जीना कि जोड़ जोड़ कर बेटों के लिए रख दिया, बहुएं आ गई,
वो अपनी मस्ती में खूब अच्छी जिंदगी जी रही और तुम अपने मकान का ताला लगा रही, चाबी लगा रही, पेटी में ताला लगा रही, चाबी लगा रही, रसोई घर में बार बार झांक के आ रही, दुकान का पूछ रही, घर का पूछ रही, कैसा हुआ, व्यापार कैसा हुआ, घाटा तो नहीं लगा, दुख मन में बहुत हो रहा। बहुओं को ताला चाबी से रत्ती भर फर्क नहीं है। बहुओं को तुम्हारे ताला चाबी से कोई मतलब नहीं है। वो जानती है कि घर में एक चौकीदार बैठा है, घर के बूढ़े माँ बाप वो देखते रहेंगे, अपन घूमते रहेंगे। अपनी चौकीदार की ड्यूटी को त्यागो। अब हमें चौकीदार नहीं बनना घर का, अब हमें घर का मालिक बनना। मालिक और चौकीदार में अंतर है। चौकीदार बस ध्यान रखता रहता है, ध्यान रखता रहेगा। पूरा समय उसने इसी में निकाल दिया, ध्यान रख रख कर। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बहू के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने पोते के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने नाती के लिए जोड़ा, मैंने तो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, मैंने तो अपने बेटे के लिए जोड़ा, जमाई के लिए जोड़ा, इसके लिए जोड़ा, उसके लिए जोड़ा। पूरा समय हमने इससे ही निकाल दिया। अपनी जिंदगी क्या जिए? आपने अपना जीवन क्या जिया? कल एक कोई वो हमारे शुभम जी मंगेश जी पाटिल हैं, उनके कोई दोस्त लोग कल आए थे मिलने के लिए। तो होटल है उनकी, होटल का काम है और कल आप भी आए थे, तो कल मिलने के लिए आए थे। तो हमने इनसे कहा कि आपका क्या काम काज है? उन्होंने कहा गुरुजी वैसे तो होटल का काम काज है, पर 7 दिन होटल का काम सब संभालने वाले संभालेंगे। हमारी माता से लेकर हमारे घर की बहुएं, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग सब शिव महापुराण की सेवा में लगे हुए हैं, शंकर की सेवा में, शिव की आराधना में लगे हैं, शंकर की सेवा में लगे। कितने दिन तुमने बाबा को दिए? कितने दिन दिए बाबा को शिव महापुराण के? जम के बोलो, 7 दिन। तुमने केवल 7 दिन बाबा को दिए हैं। तुमने केवल 7 दिन बाबा को समर्पित किए हैं। तुमने केवल 7 दिन भगवान शंकर को दिए, केवल 7 दिन। और ये 7 दिन जो तुमने भगवान शिव को प्रदान करे हैं, ये 7 दिन जो तुमने भगवान शंकर को दिए हैं, ये 7 दिन तुमने जो परमात्मा को दिए, वो परमात्मा ने लेकर तुमको कितना चौगुना कर कर, 1000 गुना कर कर, लाख गुना कर कर जो दिया है, वो आप खुद समझेंगे कि बाबा ने क्या प्रदान किया, शिव ने क्या दिया। हम तो थोड़ा देते हैं। भगवान को तुमसे बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है और भगवान शंकर तुमसे बहुत ज्यादा मांगते भी नहीं है। शिव जी आपसे ज्यादा मांगते भी नहीं, बहुत ज्यादा भोले बाबा को तुमसे चाहिए भी नहीं, कम। कल कथा में कहा कि तुलसी बाबा तो लिखते हैं आदि में पुनियाद, बहुत कम आप दे। और जो आपने बहुत कम दिया है, बहुत कम प्रदान किया है, उसमें भी बाबा खुश है। एक बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाओ, एक बहुत बड़ा भगोना भरकर सब्जी तैयार करिए, उसमें जीरा कितना डालते हो? भगोना भर के, जम के तो बोलो,
नहीं। कितना? भगोना भर के सब्जी है तो इतना जीरा डाल दो। राई कितनी डालते हो? थोड़ी राई डालते। भगोना भर के सब्जी है, राई जीरा कितना सा डालो। नमक 1 बाल्टी नहीं। कितना डाला? थोड़ा सा नमक। अब ईमानदारी से बोलो, कोई तुमसे पूछे इतने से जीरे से क्या होगा, इतनी सी राई से क्या होगा, और इतने से नमक से क्या होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है इतना सा जीरा, इतना सा राई, इतना सा नमक पूरी सब्जी में स्वाद ला देता है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण पूरी जिंदगी में स्वाद ला देती है। सात दिन की ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में स्वाद उत्पन्न कर देती है, खुशियां उत्पन्न कर देती है, प्रसन्नता उत्पन्न कर देती है। यहाँ नांदेड़ वाले डॉक्टर साहब जिन्होंने नांदेड़ में कथा करवाई थी वो बैठे हैं। हम आशीष से बोल रहे थे कि प्रथम ऐसे यजमान हैं जो जहां जहां कथा होती है लगभग नजदीक में, तो वहां बाबा की 1 दिन की कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। और ये पाटिल परिवार जो शिव महापुराण के कथा के यजमान बने हैं शिरपुर महाराष्ट्र के, हम उनसे भी कहेंगे कि प्रयास करना, आपके नजदीक में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो वहां 7 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन यजमान परिवार सिरपुर का भी महत्व होना चाहिए। आप बाबा के परिवार के सदस्य हो, केवल यजमान नहीं हो, कुबेर भंडारी के परिवार के सदस्य हो, तो बाबा के परिवार के सदस्य हो। इसलिए प्रत्येक कथा में 1 दिन, आधा दिन, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जैसा समय मिले वैसे जाना चाहिए। कथा सुनो, कथा में अपने चित्त को लगाओ। जितनी सेवा बन सकती है शिव महापुराण के अंतर्गत उतनी सेवा करो। तुमको जो भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा ना थोड़ा भगवान शंकर की कथा में, भक्ति में समर्पित करो। जैसे सिरपुर महाराष्ट्र का सेन समाज, नाई समाज, जिसने निशुल्क दाढ़ी कटिंग की दुकान लगाकर रखी है और सबकी दाढ़ी कटिंग निशुल्क कर रहा है। सेन समाज, नाविक समाज, कोई शुल्क नहीं। एक सेन समाज के व्यक्ति से, एक नाविक समाज के व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम यहाँ सबकी दाढ़ी बना रहे हो और इतनी सारी लगभग 15-20 तुमने कुर्सियां लगा रखी है, सब सेवा में लगे हो, तो उनका उत्साह, उनके चेहरे की प्रसन्नता कह रही थी कि गुरुदेव, हम किसी मनुष्य की दाढ़ी नहीं बना रहे हैं, हम तो भोलेनाथ जी यहाँ आए हैं उनकी बना रहे हैं। उनकी बना। कितना उत्साह। मैं संपूर्ण सेन समाज को, नाविक समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपका जो प्रयास है ये जनमानस में सनातन धर्म को मजबूत करने वाला है। आज सनातन धर्म को लोग जाति में तोड़ रहे हैं। आज सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को लोग जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, सबको बांटा जा रहा है। पर मैं यहाँ के सेन समाज को, नाविक समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आप
सनातन धर्म को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हो। संपूर्ण भारत के सेन समाज को, नाई समाज को बहुत बहुत साधुवाद का। आपकी जागरूकता होना चाहिए। वो कहते हैं ये मंदिर हमारा नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर हमारा नहीं, वो कहते हैं भगवान हमारे नहीं, वो कहते हैं ये हमारा नहीं, वो कहते हैं वो हमारा नहीं। आज तक लोग केवल जातियों में बांटते रहे और कहते रहे कि हम ऊंचे, वो नीचा, वो बराबर, वो ऊंचा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि 100 का नोट ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि शूद्र का है कि वैश्य का है। वो 100 रुपए अगर शमशान में भी मिले हैं ना, तो भी वो बनिया की दुकान पर चल जाते हैं, और बनिया की दुकान का भी 100 का नोट है तो शमशान में चल जाता है। वो 100 का नोट, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि कहीं छुआछूत हो। उस 100 के नोट में कहीं ये देखा जाए कि ये हमारा जाति का नहीं है, ये हमारी समाज का नहीं है, ये अन्य धर्म का है या अन्य समाज का है, ये 100 के नोट में नहीं देखा। अभी हमने पहले कथा में कहा था कार्तिक के महीने में कि एक 100 का नोट तुम्हें दिया जाए और वो 100 के नोट के 4 हिस्से करे जाए। कितने हिस्से करें? 4। ठीक है, चला दोगे तुम 100 के नोट के 4 हिस्से? हम 100 का नोट लें और उसको फाड़ें और उसके 4 हिस्से कर दें और कह दें एक ब्राह्मण चलाए, एक क्षत्रिय चलाए, एक वैश्य चलाए, एक शूद्र चलाए। है किसी की हिम्मत जो 100 के नोट के 4 हिस्से कर दिया जाए और अलग अलग जाकर चला के बता दो? कोई चलाएगा? जम के बोलो नहीं। वो ही 100 के नोट के चारों हिस्से सेलो टेप से जोड़ दिए जाएं, एक कर दिए जाएं, तो मार्केट में चल जाएगा। उसी तरह हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जब एक हो जाएं तो फिर सारी दुनिया में चल सकते हैं। दुनिया तोड़कर अलग कर रही है, हम जुड़ कर रहे थे। कथा कहती है समय अच्छा नहीं है तो मेहनत 4 गुनी कर लो, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ। हमें याद है सिरज गांव की एक कथा, बहुत पहले की। तब एक किसान भाई मिलने के लिए आया था। और वो कपास की खेती करता था। उसको खेती को वहां पर कहते थे पीक लेना। अब इधर क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं है, वहाँ सिरज गांव साइड में बोलते हैं हमारी में इतनी पीक हुई, इतनी मतलब इतनी खेती, पीक बोलते हैं। तो उस समय की बात है 19-20 साल पहले की, क्या हमारी ये पीक ऐसी हुई, वो पीक ऐसी हुई। तो वो व्यक्ति आकर बोला, गुरुजी मैं जितनी भी पीक लेता हूँ, मैं जितनी भी फसल लेता हूँ, मेरी फसल अच्छी आती नहीं है और मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ, मैं डूबता चले जा रहा हूँ, मेरी फसल ठीक नहीं आ रही, मैं डूबता जा रहा हूँ, मैं घाटे में जाता जा रहा हूँ। हमने कहा क्या करते हो? गुरुजी मैं खुद तो फसल नहीं लेता, मैंने बटाई पर दे दी। बटाई पर मतलब मेहनत उसकी, आधा सामान उसका, आधा सामान हम। हमने कहा ठीक है, क्या चाहते हो? कहा गुरुजी अब की बार बस ऐसा कर दो कि उसमें अच्छी फसल हो जाए। तो हमने कहा अच्छी फसल हो जाए तो फिर एक काम करो, ये आधा आधा बंद करो, खुद बेलपत्री शंकर पर चढ़ी हुई लेना, शिव जी का चढ़ा जल लेना, पूरी खेती में जब बीज बोने के लिए जाए तब उस जल को छीट कर बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बो देना।
अब उसने फसल लगाई, जो पीक आई, और पीक आने के बाद वो सीहोर गया और वहां जाकर बोला, बाबा जी बड़ी कृपा करी, अब की बार तो बाबा ने ऐसा कर दिया कि मुझे पूरा कर्जा चुकवा दिया, मेरा पूरा कर्जा चुक गया। हमने कहा कर्जा बाबा ने नहीं चुकाया, तू बटाई में ले रहा था, तुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा था कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना जा रहा है। दवाई का पैसा ले लिया, खाद का पैसा ले लिया, बीज का पैसा ले लिया, सब कुछ पैसा लेने के बाद भी तुझे फसल में कुछ नहीं मिल रहा था। अब तूने जान लिया कि मैं मेहनत करूंगा, मेरी जमीन है, मैं 4 गुना परिश्रम करूंगा, तो बाबा ने तेरे को 8 गुना दिया और तेरा कर्जा भी चुका दिया। तेरी मेहनत, इसमें सीहोर वाले बाबा का कुछ नहीं है, इसमें पंडित प्रदीप मिश्रा का कुछ नहीं, तेरी अपनी मेहनत, तेरा अपना परिश्रम। वक्त अच्छा नहीं है, मेहनत करिए, वक्त अच्छा है तो मदद करिए। जब अच्छा समय आ जाए आपका, जब आपका श्रेष्ठ समय आ जाए, श्रेष्ठ समय आपका चल रहा हो, तो प्रयास करो कि हम किसी की मदद कर सकें, हम किसी का सहयोग कर सकें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छेना में कटनी जावांगी, भोले शंभू मैं अपनी मेहनत को बढ़ाओ। लोग कहते हैं गुरुजी कहीं से आवक बढ़े, धन बढ़े, तो हम कहेंगे दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ कि ऐसा फूंक मार के फेंक देगा और सोने का हंडा निकल जाएगा। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी ऐसे बाबा माबा के चक्कर में मत पड़ना कि ऐसी फूंक मार के फेंक दे और सोने का हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकले तो हमको भी बताना, हम भी वहीं चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हारा दुख कोई दूसरा काट देगा। इस चक्कर में मत रहो कि तुम्हें करोड़ों का धन कोई लाकर दे देगा, करोड़ों की संपदा तुमको लाकर कोई दे देगा। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत अपने को करना, कोई तुमको धन लाकर नहीं देगा। हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, हम उनसे मिलने गए, उनके यहाँ शादी थी उनके लड़के की। तो हमने कहा कैसी रही शादी? कहा गुरुजी बहुत बढ़िया, जोरदार शादी, बहुत शानदार। अच्छा, अरे गुरुजी 1000 प्लेट उठी। अब हमें तो समझ में आया नहीं ये प्लेट उठी का मतलब क्या होता। तुम जानते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, जानते हो मतलब 1000 प्लेट उठी मतलब 1000 आदमी आया। ठीक है, हाँ ठीक है, धन्यवाद। अरे गुरुजी जिस दिन महिला संगीत था उस दिन 800 प्लेट उठी, और जिस दिन शादी थी उस दिन 1000 प्लेट उठी। हमने कहा क्या बात है साहब, बहुत बढ़िया। हमने कहा क्या जोरदार बात है कि शादी में कितनी प्लेट, जम के बोलो 1000 प्लेट उठी, और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी। हमने उनसे कहा विश्वकर्मा जी, आप कह रहे हो कि शादी में 1000 प्लेट उठी और महिला संगीत में 800 प्लेट उठी, जब बुरा वक्त आए तब ये 1000
और 800 लोगों के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठ जाए तो समझ लेना कि प्लेट उठी। विश्वकर्मा जी, ये 1000 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 800 प्लेट उठी, तुम इतने खुश हो रहे हो? 700 रुपए की प्लेट, 500 रुपए की प्लेट, 400 रुपए की प्लेट, आजकल कैटरिंग का जमाना है तो 500 रुपए की प्लेट, 1000 रुपए की प्लेट, 1000 प्लेट उठी, 1000 लोग खाना खाकर गए, भोजन कर गए। 800 लोगों की प्लेट उठी, 800 लोग भोजन कर गए। प्लेट तो उठी, पर तुमने जो 1000 आदमी को खाना खिलाया, तुमने जो 800 लोगों को प्लेट उठी कर रहे हो, इतने लोगों को खाना खिलाया, जब अपने को जरूरत पड़े, अपनी जब दुख की घड़ी आए, तो ये 1000 और ये 800 के हाथ तुम्हारी मदद के लिए उठते हैं कि नहीं उठते, वो देखना। अब हम आपसे पूछते हैं, जो 1000 प्लेट उठी उसमें से कितने हाथ उठेंगे? उठेंगे क्या? किसी को 10 लाख की जरूरत है तो दे सकोगे? जम के बोलो जरा। 800 प्लेट उठी, जब उसको 5 लाख की जरूरत होगी तो 5 लाख रुपए जिसकी प्लेट उठी थी, इतने लोगों ने उठाई थी, वो 800 में से कोई 5 लाख लाकर देगा? नहीं। आपकी मेहनत आपको स्वयं करना पड़ेगी, आपका परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, व्यर्थ का खर्चा बंद करो। ये 1000 प्लेट और ये 800 प्लेट की जगह कभी बन सके तो किसी गरीब को जाकर भोजन कराकर अपने बच्चों का विवाह करो। ये 800 प्लेट, 1000 प्लेट उठी और मालूम पड़े इतने कर्जे में पड़ गया कि एक दिन खुद ही उठ गया और वो 800 और 1000 पड़ गया। कितनी खुशी है। पूरे सिरपुर वालों का चेहरा देखकर आज हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने हमारे धन का सदुपयोग करा और भंडारा चलाकर भूखों को भोजन कराया। गुजरात से कोई ट्रक भर के पानी लेकर आया परसों के दिन और ट्रक भर के पानी बांटकर चले गया। गुजरात से आ गया पानी की ट्रक भरकर आई सर लेकर। खुशी होती है। कल कोई रात को खिचड़ी चावल की पुलाव बनाकर, वेज पुलाव बनाकर लेकर आया, सब्जी का कोई चावल बनाकर लेकर आया, बांट रहा था। इतनी प्रसन्नता उसके चेहरे पर थी। परसों के दिन कोई जलेबी बांट रहा था, कोई हलवा बांट रहा था। कितनी चेहरे की प्रसन्नता थी। क्यों? वहां जो प्लेट उठी है वो साथ नहीं देंगे, पर यहाँ तुमने अगर किसी को एक अन्न का दाना भी खिलाया तो उसके खाते में लिख गया, वो साथ देगा, वो साथ देगा। कौन आएगा अंत समय में? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। 800 और 1000 प्लेट उठी शादी में। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट उठाने में तुम्हारा 10-5 लाख रुपए खर्च हो गया। 800 प्लेट उठाने में तुम्हारा 5-8 लाख रुपए खर्च हो गया। हमारा निवेदन है वो 1000 प्लेट का, 800 प्लेट का थोड़ा बहुत अगर बचाते तो जो लड़की या लड़के की शादी हो रही है उसकी एक एफडी करवा कर रख देते, उसके दुख के समय में वो एफडी काम आ जाती। कितना भी खिला दो, शादी में अगर कोई खर्च नहीं करे तो लोग कहकर जाएंगे इतना के छाती पे बांध के ले जाएगा, खिलाया तक नहीं। ये दुनिया के लोग हैं, वहां पर लोग कहे बिना नहीं रह सकते। और शिव महापुराण की कथा में आप किसी भूखे को अगर
मिर्ची का ठेसा और रोटी भी खिला रहे हो ना, वो स्वाद लेकर खाकर कहेगा भगवान तेरा भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा कर। हरी आई, ए आई, बड़ी कृपा कर, मेरा मुंह छुट्टा खड़ा किया, भगवान तेरे भंडार भर कर रखे, तेरे पर कृपा करके रखे। प्रयास करो। हम बहुत अच्छा किसी को नहीं दे सकते, पर थोड़ा तो अच्छा दे सकते हैं। किसी सिरपुर की एक माँ, उसकी कॉलोनी का तो हमको स्मरण नहीं है कि कौन सी कॉलोनी में रहती है, पर इसी सिरपुर की एक माँ रोज एक शॉल पहनकर आती है। हो सकता है उसके पुराने शॉल हो, रोज एक शॉल पहनकर आती है और कहीं पर भी कथा में बैठ जाती है और पास में जो माँ बैठी रहती है उसको देखती है कि इसके पास नहीं है, अपना जाते जाते शाल उसको देकर चली जाती है और बड़े प्रेम से घर पहुंच जाती। फिर दूसरे दिन वो शाल लिया। अब उस माँ का तो हम कॉलोनी का नाम नहीं जानते, पर वो माँ जसवंती बाई करके कोई नाम है, उसने कहा कि हमने पूछा कि माँ तुम्हारे पास में इतने साल है क्या? नहीं, मैं मेरी पड़ोसन से बोल दी तेरे पास पुराने साल कितने रखे? मेरे घर के जितने साल थे मैं तो बांटी है, और उसके घर में पुराने पड़े थे, कोई काम नहीं आ रहे थे, मैंने उसको निकलवा लिया। बहू से का प्रेस कर दे, प्रेस करके मैं पहले ओढ़ती और ओढ़कर कथा में जाकर बैठकर उसको ओढ़ा कर आ जाती। पुण्यता तो है, तुम्हारे पास में जो है तुम वही तो परमात्मा को दोगे। हम आपसे कभी नहीं कहे कि आप अंबानियां, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव किसी को दो, पर इतना जरूर याद रखो कि अपने को जो परमात्मा ने दिया है वो तो दो। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर कथा है। एक राजा अपने नगर में सूचना करवा दिया, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरे दरवाजे पर आएगा उन सबको सोने की असरफियां, किसी को पीतांबर, किसी को हीरा, किसी को मोती में बांटूंगा। रोज 1 हफ्ते तक मुझे बांटना है। कितनी बजे से कितनी बजे तक? जम के बोलो जरा। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बांटूंगा। लग गए लोग लाइन में आके। सुबह 9 बजे लोग लाइन में आकर लगे। जैसे ही लाइन में आकर लगे, एक व्यक्ति सबसे आखिरी में लगा। जब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही शाम की 5 बज गई। 5 बजी, 5 बजते से ही वो व्यक्ति ने सोचा मुझे तो मिला नहीं, सवेरे जल्दी आ जाऊंगा। रात को 3 बजे जागा और 3 बजे आके लाइन में खड़ा हो गया। 3 बजे रात को लाइन में आकर खड़ा हुआ। सबसे पहले नंबर उसका था, आगे बढ़ने लगा। 9 बज गई, आगे बढ़ रहा था। पीछे एक व्यक्ति रो रहा था। रोते रोते बोला, भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मुझे पहले ले लेने दो। उसने कहा तू चले जा। उसने उसको आगे कहा। फिर पीछे कोई आया, उसने कहा भैया मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ है, तू आगे हो जा। भैया मुझे ये तकलीफ है। उसने सबको आगे कर दिया, वो पीछे रह गया। 5 बज गई, बंद हो गया दरबार। 5 बजे बंद हुआ। दूसरे दिन फिर वो सुबह आकर 3-4 बजे से खड़ा हो गया। आज तो मैं लेकर ही मानूंगा। फिर कोई पीछे आ गया, भैया मुझे जरूरत है, भैया मैं कर्जे में लदा लूं, मैं ले आगे आ जा। फिर 5 बज गई। 5 दिन निकल गए। वो व्यक्ति आखिरी में 5 दिन तक असरफी लेकर नहीं जा सका। छठे दिन राजा का ध्यान गया कि ये रोज मांगने आता है और रोज
दरवाजे पर खड़ा होता है। राजा ने उसको बुलाया, इधर आ, इधर आ। क्या कर रहा है ये तू रोज मांगने आता है? हाँ। अभी तक तुझे मिला नहीं? नहीं। क्या कर रहा है तू? ये कर रहा है जो आप कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं। राजा ने कहा, मैं तो सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू मेरी होड़ कर रहा है। मैं सोना चांदी हीरा पन्ना बांट रहा हूं, तू क्या बांट रहा है? उसने कहा, मैं अपनी वारी दान कर रहा हूं। मेरा अपना जो नंबर आता है, किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं अपना नंबर उसको दे देता हूं, अपनी बारी उसको दे देता हूं। राजा ने पूछा, अपना नंबर देना, अपनी बारी देना, ये कोई बात है? उसने कहा, मेरे पास जो होगा वही तो दूंगा। मैं आगे खड़ा था, थोड़ा पीछे हट गया, उसको आगे कर दिया। इससे क्या होगा? राजा ने पूछा, इससे क्या होगा? उसने कहा, अब ये तो मेरा भोलेनाथ जाने कि क्या होगा। समय आया, समय पलटा, समय ऐसा पलटा, राजा को रोग हो गया, परीक्षा हुई। विद्वान ब्राह्मण बैठे, संत बैठे, साधु बैठे। नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि राजा की कोई औलाद नहीं है, नगर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत विद्वान हो, उसी को राज सिंहासन पर बिठाना है। तब उसी व्यक्ति जो बारी अपना नंबर दे रहा था, सबको आगे कर कर खुद पीछे हो जा रहा था, अपने पास जो था वो प्रदान कर रहा था, उसी व्यक्ति को राजा का सिंहासन दे दिया गया। तुमने क्या दिया भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो परमात्मा को? आप क्या दे रहे हो भगवान को? भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे धन दौलत संपदा सत्ता वैभव दो। भगवान कहता है, तुम्हारे पास में जो है, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा अपना क्या है? किसी ने कहा, भगवान को वो दो जो तुम्हारा अपना है। जल तुम्हारा अपना है? जम के बोलो जरा। पैदा हुए थे तो लेकर आए थे ऊपर से। किसी ने कहा, बेलपत्र तो बेलपत्र हमारे पेड़ की, हमारे वृक्ष की है, तुम्हारी है। बेलपत्र भी तुम्हारी नहीं है, जल भी तुम्हारा नहीं है, जो भोजन का भोग लगा रहे हो वो अन्न भी तुम्हारा नहीं है। भगवान को अगर वस्त्र दिया तो वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है, जनेऊ दी, वो जनेऊ भी तुम्हारी नहीं है, अबीर गुलाल चंदन दिया, वो भी तुम्हारा नहीं है। केवल मनुष्य के पास अपना केवल एक दिल है, वो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? केवल एक दिल, केवल एक मन। पर आज के जमाने में दिल भी ऐसा हो गया जैसे सब्जी की दुकान, जिसकी मर्जी होती है जिसको बांट देता है, और बाद में रात को 10 बजे से चालू हो जाता है। 10 बजे से। उस पूरे मोबाइल में इतने दिल हैं, और यहाँ तो एक दिल की बात है, और वो दिल भी अगर भोलेनाथ में चला गया तो फिर संसार में नहीं जा पाता है। शुभ इतने लोग संसार में पड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है, हमारे पास रत्ती भर फुर्सत नहीं है। कोई कहता है, गुरुजी हमारे पास इतना काम, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं। तो फिर हमने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारे मोबाइल में डाटा है क्या? क्यों? हमारा वाईफाई कनेक्ट कर लो,
उससे क्या होगा? हमने कहा हमारा मोबाइल चल जाएगा। अरे गुरुजी, 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। 1.5 GB डाटा पूरा की पूरा खत्म हो गया। समझ लेना, 1.5 GB डाटा भी अगर तुम्हारा रात होने से पहले पहले खत्म हो रहा है तो दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम ही हो। दुनिया के सबसे बेरोजगार व्यक्ति तुम हो कि 1.5 GB डाटा भी तुम्हारा रात होते होते खत्म हो जाता है और तुम इतने फ्री हो कि दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो, दिन भर लोगों का जवाब देने में लगे हो। 24 घंटे किसी ने एक मैसेज करा, मोबाइल में टुन टुन आवाज आई, इसने खोल के देखा, लिख के तुरंत भेज दिया। इतना फ्री, इतना फ्री कि 1.5 GB डाटा भी तेरा शाम होते होते खत्म हो गया। व्यस्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो किसी का मैसेज देखने का भी समय ना हो, अगर टाइम मिलेगा तो फोन कर लेंगे, बस बात खत्म। समय होगा, देख कितने फ्री हो और कह रहे समय नहीं। समय कहां गया तुम्हारा? सुबह से उठते हो रात तक के समय में तुम अपना अंदाजा लगा कर बैठिए। एक इतनी सी डायरी लीजिए और डायरी में लिखना चालू करो कि आज 6 तारीख को मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, मैंने कितनी बजे उठा उसका टाइम लिखो, इतनी बजे मैंने क्या करा। आखिर तुम लिखोगे तो ये लिखोगे मैं इतनी बजे उठा, ब्रश करा, पानी पिया, नाश्ता करा, भोजन करा, ये करा, वो करा। उस पूरी डायरी में ये नहीं मिलेगा कि तुमने अपने लिए करा क्या, परिवार के लिए करा क्या, मेहनत कौन सी करी, परिश्रम कौन सा करा, कितने घंटे का परिश्रम करा। जो हम विचार कर कर बोलते हैं, अपनी फाइल लेकर जाते हैं, पत्रिका लेकर जाते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो, महाराज जी मेरा भाग्य पलट दो। अरे भाग्य पलटने से अच्छा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना परिश्रम का बल बढ़ाओ, संघर्ष बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ। और जब मेहनत बढ़ाओगे तो फिर किसी के आगे जाकर नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा भाग्य पलट दो, तुम दूसरे का भाग्य पलट कर रख दोगे। अपने परिश्रम को बढ़ाइए। संसार सागर में व्यर्थ पड़े हो, जीजियां कह रही है। शंकर जी की शादी में कितनी प्लेट उठी, शंकर जी की शादी में जो प्लेट उठाने वाले थे वो ही उठ गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर देखते हैं कि पैसे वाला व्यक्ति जब शादी करता है तो थोड़ा वृद्धाश्रम में डोनेशन दे देगा, थोड़ा अनाथालय में डोनेशन दे देगा, थोड़ा कौड़ी हॉस्पिटल में डोनेशन दे देगा। पर मेरे महादेव ने डोनेशन नहीं दिया, मेरे महादेव ने इनविटेशन दिया कि सब मेरी शादी में आओ, सब मेरी शादी में आओ। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, नाग, सब मेरे विवाह में पहुंचो, सब पहुंचो। जिसको कोई नहीं बुलाता था, किसी की शादी में सबने देवताओं को बुलाया। चलो तुम्हारे यहाँ की शादी का अंदाजा लगा लो। तुम्हारे यहाँ की शादी में तुम गणेश जी को नोते हो, गणेश जी को बुलाते हो, माता जी को पूछते हो, माता जी बुलाते हो, पितर जी पूछते हो, पितर जी बुलाते हो, सबको बुलाया। अब तुमने कभी भूत प्रेत को बुलाया शादी के अंदर? तुम्हारी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो पड़ोसी को नहीं बुलाओ तो तुम भूत प्रेत तो जाने दो। कौन बुलाता किसको? कोई किसी को नहीं बुलाता। पर मेरे बाबा विश्वनाथ ने, मेरे बाबा ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान, मेरे भूतनाथ भूतेश्वर मेरे शंकर ने बुलाया
और भगवान शंकर ने किसी करोड़पति धनपति वैभवपति को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने डमरू बजाकर सब नाग किन्नर गंधर्व असुर सबको बुला लिया, जो भूत है प्रेत है सबको बुला लिया, सब। हमसे भी लोग कहते हैं, ए गुरुजी, इतना बड़ा कंठा का पंडाल लगता है, पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, लोग धूप में बैठे रहते हैं, चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही होती है, सब यहाँ वहाँ पूरा प्रांगण तुम्हारा भरा पड़ा रहता है। एक काम करा करो, थोड़ा कथा का एक काम करो, थोड़ा हम कथा करवाएं, मुंबई में हम कथा करवाएं, बेंगलोर में तो एक हॉल में VIP कथा करा देंगे, सब क्रीम लोग आएंगे। तो हमने कहा एक काम करो, क्रीम की लस्सी बना के पी जाओ। ये कोई दूसरी कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान की कथा है। यहाँ तो डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर भूत पिशाच गंधर्व देवता पितर नाग सब आते हैं। शिव की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन शूद्र। शंकर की कथा में ये नहीं देखा जाता कौन स्वस्थ कौन बीमार। शंकर की कथा में तो ये देखा जाता है कि शंकर के ऊपर विश्वास कर आश्रित होकर कौन आकर बैठ गया, शंकर भगवान को उसको विदाई में क्या देना है वो शिव जाने। शंकर क्या देंगे, विदाई क्या करेंगे। आप शंकर के घर के विवाह में आए हो, शिव की कथा में आए हो, शंकर भगवान विदाई में क्या देंगे वो शिव ही जान सकते। कौन जाने। शंकर जी की शादी में प्लेटें नहीं उठी, शंकर जी की शादी में तो पंगत हुई। पंगत जानते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। हाँ, पत्रिका में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। स्वरुचि भोज का मतलब बफे, और नीचे लिखा रहता प्रतिभोज। प्रतिभोज का मतलब घर के लोग पहले पत्रिका देखते हैं और देख के विचार करते हैं क्या लिखा है, तो क्या सुरुचि भोज, तो वो कहते मैं भी चलूंगी, वो कहते मैं भी चलूंगा। कहीं लिखा होता प्रतिभोज तो कह देते हैं पापा जी तुम चले जाओ। तुम जा। लगी पंगत, शिव जी की शादी की पंगत जब लगी, पत्तल देने वाले आए। उधर देवता बैठे थे, इधर भूत प्रेत बैठे थे। उधर देवताओं को पत्तल लगाई, इधर जब पत्तल लगाने आए, लगाते लगाते एक के मुख दो थे, आगे और पीछे। उससे पूछा भैया तू इधर से खाएगा कि उधर से? पत्तल किधर रख? उसने कहा दोनों जगह पत्तल रख। तो आगे भी रखी पीछे भी रखी। और आगे गए, उससे पूछा भैया, उसके 12 मुख थे, उससे पूछा तू कैसे खाएगा? तो के 12 पत्तल रख। उसके लिए 12 पत्तल रखी। और आगे गए, उसका मुंह ही नहीं था, केवल गला ही गला। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? उसने कहा बाकेट में लाते जा, गले में कूड़ते जा। बाल्टी में लाओ और गले में भोजन कैसे करना। तब खबर पहुंची ब्रह्मा जी के पास में कि भोजन कैसे कराए। कोई कहता बाल्टी में लाकर कूड़ो, कोई कहता 12 पत्तल रखो, कोई कहता 2 पत्तल रखो, कोई कहता 4 पत्तल रखो। करें क्या? देवता बैठकर आराम से जीम रहे हैं, इन भूत चुड़ैले का लेकर करें। तो कहा एक काम करो, पत्तल का सिस्टम बंद करो, टेबल पर बर्तन भर भर के रखो, सबके हाथ में एक एक प्लेट दे दो और सारे भूत चुड़ैल को ग्राउंड में छोड़ दो, इनको खाने दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जो बैठकर भोजन कर रहे हैं वो तो पंगत है, उसको देव भोज कहते हैं, और ये खड़े खड़े प्लेट में ले लेके खा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? तो कहा ये जो भूत चुड़ैल खा रहे हैं
इसी को आने वाले समय में कलयुग में बफेट कहेंगे।